नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर साकेत जैन, जो कि एक डेंटिस्ट है, पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है साकेत डेंटल क्लिनिक, जो कि जबलपुर में है। डॉक्टर साकेत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर साकेत, अगर हम बात करें कि किसी भी इंसान को जो हम सबसे पहले नोटिस करते हैं, उसकी स्माइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, वो पहला इंप्रेशन बनता है, हम उसकी मुस्कान जरूर नोटिस करते हैं। और अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों में गैप है तो कहीं ना कहीं वो परफेक्ट स्माइल अचीव नहीं हो पाती है। तो आज हम आपसे स्माइल डिजाइनिंग, ब्रेसेस और इम्प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि स्माइल डिजाइनिंग में क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। मैडम, जैसे बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो स्माइल डिजाइनिंग इज समथिंग विच जो हमें प्रोस्पेक्टस दिखता है और जो पेशेंट को दिखता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली स्माइल डिजाइनिंग शुरू होती है आपके दो चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो टीथ स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए और दूसरा एक हेल्दी टीथ होने चाहिए। तो दो एस्पेक्ट जो इसमें कवर होते हैं वो है, एक तो एक स्ट्रेट लाइन टीथ चाहिए, एक अच्छा स्माइल डिजाइन कर्व चाहिए, और दूसरा हेल्दी टीथ चाहिए। अब रही बात स्माइल डिजाइनिंग की एज की, तो ये किसी भी एज में किए जा सकते हैं। पहले ये मिथ था कि ओल्ड एज में नहीं होते, पर आजकल मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसमें हम मदर और डॉटर दोनों को ब्रेसेस एक साथ लगाए हुए हैं। तो मतलब इट कैन बी डन इन एनी एज, कोई इशू नहीं है एज। ओके, एंड सर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेसेस? हम एक टाइम पे जब ब्रेसेस लेते थे, वो मोटे मोटे ब्रेसेस, और वो जो दिखने में भी इतने अच्छे नहीं लगते थे और कई समय तक हमें पहनना भी पड़ता था। सो ब्रेसेस के बारे में अगर आप हमारे सभी दर्शकों को कुछ बताना चाहें। Nowadays, madam, braces have moved in a very new this thing systems have come up. अब क्या हुआ है, पहले ऐसा होता था कि एक मेटल के बस ब्रेसेस होते थे जिसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें लगती थी, तो पेशेंट को वो चुभता था, कहीं दिक्कत होती थी और ट्रीटमेंट भी लंबा चलता था, 2-2 साल, 2.5 साल चलता था। नाउ वी हैव कम समथिंग कॉल्ड एज फास्ट ऑर्थोडोंटिक्स। उसमें एक तो ट्रीटमेंट टाइम बहुत कम हो गया है और दूसरा ब्रेसेस अलग अलग टाइप के आ गए हैं। अब टूथ कलर्ड ब्रेसेस हैं, इनविजिलाइन ब्रेसेस हैं, जो ब्रेसेस दिखते ही नहीं है। और जितने भी आप ये सेलिब्रिटीज को देखते हैं, ये लोग भी ट्रीटमेंट कराते हैं, पर ये वो इनविजिलाइन या इनविजिबल ब्रेसेस पे जाते हैं। अच्छा, ये ब्रेसेस दिखते भी नहीं है और आप सिर्फ नाइट वेयर करते रहेंगे और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा और कोई बाउंडेशन नहीं है। पहले ये रहता था कि हम इनके साथ कुछ ये चीजें खा पी नहीं सकते, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, अलग अलग टाइप के ब्रेसेस आप हमें बताएं कि इनविजिबल आपने बताया, और किस किस टाइप के ब्रेसेस हैं? जैसे बेसिक तो एक मेटल ब्रेसेस है जो हम नॉर्मली टीनेजर्स में यूज करते हैं। अब जो मेटल ब्रेसेस हम यूज करते हैं वो भी एक अलग क्वालिटी का ब्रेसेस है। ब्रेसेस का साइज बहुत छोटा हो गया है और विजिबिलिटी उसकी बहुत कम हो गई है और उसमें अब हर मंथ आना भी नहीं पड़ता। पहले ये होता था कि आपको हर 3 हफ्ते या 1 मंथ में डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता था। अब जो सिस्टम है उसमें आपको 2 से 3 महीने में एक बार विजिट करना पड़ता है। अच्छा। तो ये एक मेटल ब्रेसेस है। इसके अलावा फिर सिरेमिक ब्रेसेस आते हैं, जो बेसिकली सिरेमिक नाम ही बता रहे हैं कि दांत के कलर के या टूथ कलर्ड ब्रेसेस हैं। अब इसके बाद थर्ड टाइप के जो ब्रेसेस शुरू हो गए हैं वो हैं इनविजिबल ब्रेसेस, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं जो हम देते हैं पहनने के लिए, और वो हर मंथ चेंज होती चली जाती हैं। तो धीरे धीरे टीथ मूवमेंट होता है। ओके, एंड इट इज पेनलेस, टोटली पेनलेस। एंड सर, कितने ड्यूरेशन के लिए जैसे सेरामिक ब्रेसेस हैं या इनविजिबल ब्रेसेस हैं, उन्हें लगाना पड़ता है? सी, इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का ट्रीटमेंट है। नॉर्मली अगर किसी को एक बेसिक स्माइल डिजाइनिंग चाहिए है तो 8 से 10 महीने में अचीव हो जाती है। पर अगर बहुत ज्यादा, सबसे पहले तो ये समझिए कि ब्रेसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। लोग समझते हैं कि सिर्फ दिखने के लिए ब्रेसेस होते हैं, वो सबसे गलत बात है। अगर दांत आड़े तिरछे होंगे तो वहां पे खाना बहुत फंसेगा जो आप क्लीन नहीं कर सकते ब्रश से,
अब जब ये क्लीनिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली ये गम ब्लीडिंग की ओर जाएगा और पायरिया और ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट जो ऑर्थो जरूरी है वो इसलिए है कि आप एक हेल्दी टीथ अचीव कर सकते हो उसके साथ। अच्छा। तो वो हाँ, अपार्ट फ्रॉम एक अच्छी स्माइल के साथ। अच्छी स्माइल के साथ। अच्छा सर, क्या ब्रेसेस के लिए कोई एज लिमिट है? अब अगर कोई 40-45 का एंड he or she decides कि I want to have a perfect smile, तो क्या ब्रेसेस एक उम्र के बाद भी लगाए जा सकते हैं? ब्रेसेस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है मैडम। आई हैव ट्रीटेड पेशेंट एट द एज ऑफ 65 आल्सो। अच्छा। विद ब्रेसेस। तो एक ब्रेसेस का एक अलग सेगमेंट है विच इज नोन एज अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स, जिसमें हम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सपोज करिए एक 60 इयर्स का या 45-50 ईयर की कोई एक पेशेंट आता है जिसको बीच में गैप है दांत के, उनको बस वो क्लोज कराना है, तो एक 5-6 महीने के लिए अगर ब्रेसेस लगाए तो वो कंप्लीट हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साकेत, अगर मैं बात करूं किसी के दो दांतों में गैप है या किसी के दांत आड़े टेढ़े हैं, प्रॉपर्ली प्लेस्ड नहीं है, सो इम्प्लांट्स किस केसेस में लगते हैं, ब्रेसेस किस केसेस में लगते हैं, कैसे आप इन चीजों का चयन करते हैं? जी देखिए, दोनों एक सेपरेट एंटिटी है, इम्प्लांट्स और ब्रेसेस। सपोज मानिए किसी के सामने के दांत आड़े टेढ़े हैं और पीछे के दांत इतने खराब हो गए हैं कि दांत का जो क्राउन पोर्शन है, जो ऊपर का एरिया है, वो खत्म हो चुका है, तो उन जगहों पे ब्रेसेस का कोई रोल नहीं है। सामने के दांत हम स्ट्रेट कर सकते हैं ब्रेसेस से, पर पीछे हमें इम्प्लांट्स देने पड़ेंगे। और इम्प्लांट्स बेसिकली एक टाइटेनियम का एक पोस्ट कह लीजिए होता है, जो एक बार बोन में गया तो लाइफ लॉन्ग चलता है। इट रिक्वायर्स ओनली मेंटेनेंस, एवरी 6 मंथ आप एक बार ऐसे क्लीनिंग कराते रहें, जो रेगुलरली कराना चाहिए हर एक को। तो इम्प्लांट लास्ट लाइफ लॉन्ग, इम्प्लांट के साथ कोई इशू नहीं है। मतलब लास्ट 10 ईयर्स से मैं इम्प्लांट डाल रहा हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों का पर्पस अलग है। सपोज करिए किसी के सामने के 4 दांत हिल रहे हैं और हिलते हिलते गिर गए, तो हम वहां पे 2 इम्प्लांट डाल के 4 दांत उसको दे सकते हैं। अच्छा, आंसर एक और चीज बताइए कि रिजल्ट्स किसके ज्यादा अच्छे हैं, इम्प्लांट्स के या फिर ब्रेसेस के? जैसे हम दोनों चीजें एक साथ लेते हैं, इम्प्लांट भी और ब्रेसेस भी। तो इम्प्लांट का जो काम है वो है दांत देना, दांत लगाना, खाने के लिए दांत होना चाहिए, तो इम्प्लांट का पर्पस वो है। और ब्रेसेस इज फॉर स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर कई बार दोनों चीजें एक साथ भी हो जाती हैं। ओके। इम्प्लांट में क्या होता है, इम्प्लांट कैन बी डन इमीडिएटली, उसका रिजल्ट इमीडिएट मिलता है। सपोज हमने सामने के दांत किसी के नहीं है या गिर गए हैं या एक्सीडेंट हुआ है, तो हमने इम्प्लांट डाला और हम विद इन 1 मंथ उसको पूरे टीथ दे सकते हैं। ओके। यस। तो डॉक्टर साकेत ने हमें स्माइल डिजाइनिंग के बारे में कई सारी चीजें बताई हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जब भी आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएं, ये सारी चीजें आपके बहुत काम आएंगी। डॉक्टर साकेत, जीवनी हेल्थ शो में आप आए, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला। वी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नेहा। सी यू। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर साकेत। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।